हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना संजीव भाटिया। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे आता है कि कंप्यूटर होता क्या है। आजकल मेरी क्लास में जो भी बच्चे आते हैं, नए आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कंप्यूटर क्या होता है, तो उनको कंप्यूटर का मतलब ही नहीं पता होता। तो मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन विच कन्वर्ट्स डाटा बाय प्रोसेसिंग इट इनटू डिजायरेबल रिजल्ट्स। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। अगर आप कोई भी उसको इनपुट देते हो तो उसको आउटपुट वो आपकी इच्छा अनुसार देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा संजू इज ए गुड बॉय, तो आपने कीबोर्ड से लिखा, सीपीयू के अंदर उसने प्रोसेस किया और रिजल्ट कहाँ दे दिया? हमारा स्क्रीन के ऊपर। तो हमारी इच्छा यही थी कि संजू इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है, वो भी स्क्रीन पे, तो इस तरह से आता है। फिर होता है भैया इसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड वीडीयू, मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब कोई भी काम आप करते हो उसे देखने के लिए ये यूज करते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आपका एलजी का कंप्यूटर है या आपका सैमसंग का कंप्यूटर है, नो, दिस इज ओनली टीवी। इसको हम किसी भी सीपीयू के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीयू क्या होता है? आप सबको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? क्यों? जैसे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को मैनेज करता है, इसी तरह से सीपीयू है, इसके अंदर ही हार्ड डिस्क, मेमोरी वगैरह सब इसी के अंदर होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद दोस्तों आता है माउस। माउस वैसे तो आपने देखा ही है कि नहीं, कि आपको अगर मैं किसी पूछता हूँ कि माउस कितने तरह का, तो कहते हैं यार एक तरह का होता है। ठीक है, माउस बेसिकली 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो पहले आता था नॉर्मल माउस, उसमें लेफ्ट और राइट क्लिक होता था, नीचे बॉल होती थी। उसके बाद आया स्क्रॉल माउस, उसमें स्क्रॉल वाला ऑप्शन नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने स्क्रॉल वाला ऑप्शन डाल दिया। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो हमारी स्क्रॉल ऊपर नीचे करने से हो जाता है। पहले क्या होता था? स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करना पड़ता था। अब स्क्रॉल के बटन से ही ऊपर नीचे हम अपनी फाइल को कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ऑप्टिकल माउस। आजकल जैसे यूज होते हैं ऑप्टिकल माउस, उसमें क्या होता है कि नीचे बॉल नहीं होती, बॉल खत्म कर दी, सेंसर वाला माउस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वायरलेस माउस। अब वायरलेस माउस जिसकी वायर नहीं होती, सबको पता है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। ये क्या हो सकते हैं? एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरी के एब्सेंस में मेरा कंप्यूटर कोई ना चलाए, तो 90% लोग अभी भी कंप्यूटर बिना माउस के नहीं चला पाते, तो आप उसको छुपा के रख सकते हो। ठीक है, बट इसका डिसएडवांटेज भी है कि आप छुपा के भूल गए तो आपको नहीं मिलेगा। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा कि छोटा सा माउस है, कोई भी उठाएगा जेब में डालेगा, चोरी होने का डर है उसका। ठीक है, और इस तरह से ये माउस होते हैं 4 तरह के। नेक्स्ट क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं। कौन कौन सा? नॉर्मल, मल्टीमीडिया एंड वायरलेस। नॉर्मल जो आम कीबोर्ड होता है हमारा। मल्टीमीडिया में क्या होता है? कुछ मल्टीमीडिया के ऑप्शंस भी होते हैं। ज़्यादातर ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह वाले यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ कोई यूज़ नहीं होता इसका। अगर आपने मल्टीमीडिया ले भी लिया आजकल, जो से मतलब पहले आते थे, कुछ बटन्स होते हैं उसमें मल्टीमीडिया ऑप्शन के, लेकिन कोई यूज़ नहीं होता उसका। कंप्यूटर सेंटर्स में तो कोई यूज़ नहीं होता उसका। ठीक है, और वायरलेस आपको मैंने बता ही दिया, जिसकी वायर नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देर होता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मीन्स विदाउट इंटरप्शन पावर आती रहती है। आपके घरों में इन्वर्टर होता ही है, आपने देखा होगा लाइट जाने के बाद भी हमें कई बार तो पता ही नहीं लगता कि लाइट गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप काम कर रहे हो, काम करते करते लाइट चली गई, तो अगर आपका यूपीएस लगा हुआ है फिर तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, बट अगर आपका यूपीएस नहीं लगा हुआ तो कंप्यूटर उसी समय बंद हो जाएगा। जो आप काम कर रहे हो इन बिटवीन रह जाएगा, अगर आपने सेव नहीं किया हुआ था। बट अगर यूपीएस लगा है तो आपको पता है कि 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है इसका बैकअप, उतनी देर तक हमारा कंप्यूटर चलेगा और हम अपना काम सेव करके बाहर आ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज ए डिवाइस टू स्कैन योर फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स इनटू योर कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि आपने करवाए भी होंगे स्कैन, कि स्कैन करवाने जाते हो किसी शॉप पे, तो
स्कैनर के अंदर डॉक्यूमेंट डालते हैं, स्कैन करके वो कंप्यूटर में आ जाता है, फिर उसको हम सीडी या पेन ड्राइव में डाल के ले जा सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है। फिर होते हैं प्रिंटर। प्रिंटर वैसे तो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन जो जनरली यूज़ करते हैं हम करें वो डॉटमेटिक्स, इंकजेट एंड लेज़र। डॉटमेटिक्स कौन सा होता है, आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में जाते हो, अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाते हो, तो उसमें वो आपको करें डॉटमेटिक्स पे निकाल के देते हैं। उसकी प्रिंटिंग बड़ी डॉट डॉट करके होती है, लाइट सी प्रिंटिंग होती है, उन्होंने बल्क में निकालनी होती है, इसलिए वो सस्ती प्रिंटिंग यूज़ करते हैं। फिर होता है इंकजेट। ज़्यादातर जिनके घर में प्रिंटर होता है वो कलर प्रिंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो वो ख़राब भी होता है, क्योंकि उसका हेड डेड हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है डॉटमेटिक्स के मुकाबले में, और प्रिंटिंग कलर्ड होती है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा प्रिंटर जो बेस्ट प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, डॉटमेटिक्स में क्या होता है, रिबन डलता है 10-15 रुपये का, 20 आजकल तो 50-60 रुपये का रिबन आता है, वो डलता है इसके अंदर, उस पर इंक लगी होती है, उससे प्रिंटिंग होती है। इंकजेट के अंदर क्या होता है, लिक्विड इंक डलती है और उससे काफ़ी सारी प्रिंटिंग निकल जाती है, तो इकोनॉमिकली ये अच्छा होता है। फिर लेज़र द बेस्ट प्रिंटर है, प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट है इसकी। ठीक है, कलर्ड प्रिंटर और भी अच्छी प्रिंटिंग आती है इससे इंकजेट के मुकाबले में। नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉडम। मॉडम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब मॉडम पहले क्या होता था, मॉडम्स क्या यूज़ होते थे, मॉडम इज ए डिवाइस टू कनेक्ट द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट को कनेक्ट करने का होता है। पहले एनालॉग मॉडम आते थे जिसमें एक तार कंप्यूटर के अंदर होती थी और एक तार टेलीफोन के अंदर होती थी, तब जाके हमारा इंटरनेट चलता था। अब वाईफाई मॉडम आ गया, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अगर आपके घर में वाईफाई मॉडम लगा हुआ है तो यू कैन एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर इन द हाउस एट एनी डिवाइसेस। ठीक है ना, किसी भी डिवाइस पे आप यूज़ कर सकते हो उसको। इंटरनल मॉडम क्या, जो सीपीयू है पेन ड्राइव के मतलब आपके लैपटॉप में लगा होता है, और एक्सटर्नल जो सा बाहर एक डिब्बी टाइप का बड़ा होता है, उससे पूरे के घर में आपका इंटरनेट चल सकता है। अगर आपके पड़ोसियों को मालूम है उसका पासवर्ड तो वो भी यूज़ कर सकते हैं उसका क्योंकि रेंज होती है इसकी। नेक्स्ट क्या है, सीडी। सीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डाटा। इसमें डाटा हम अपना स्टोर भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा भी सकते हैं। अब स्टोर कैसे, आपने स्कैन कराया, आपने कहा सर सीडी के अंदर डाल दो, तो सीडी के अंदर डाल दिया, डाटा स्टोर हो गया, आप यहाँ से अपने घर पे ले गए उसको, तो डाटा यहाँ से ट्रांसफर होकर आपके घर पे चला गया। तो इस तरह से ये सीडी यूज़ होती है। तो समझ आया दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। ये सभी होते हैं मेन पार्ट्स जो हमारे को पता होने चाहिए बीइंग ए कंप्यूटर लर्नर। अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं और कोई हमसे पूछ लेता है यार कहना है सीडी क्या होती है या यूपीएस क्या होता है, मॉडम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये मालूम है तो फिर आपको कभी भी कोई गिल्टी महसूस नहीं होगी किसी से बात करते हुए कंप्यूटर के बारे में। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।